नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे बनारी अमन शुगर शेयर का टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें टारगेट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ ज़रूरी कंपनी की चीज़ों को देखना होगा और पिछले 5 सालों में जाना होगा और देखना होगा भाई कंपनी ने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया है पिछले 5 सालों में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया रिटर्न। तो अगर 12 अक्टूबर 2018 को देखें तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू 1760 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी और अगर 5 सालों के बाद इस शेयर की वैल्यू को देखें तो ये पहुंच गई है भाई 2633 रुपये के आसपास और ये मैक्सिमम गई है 3194, मतलब लगभग 32 रुपये तक ये जाके आई है। तो 1700 से 3200 लगभग होता है भाई 2 गुना। तो यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 2 गुना का रिटर्न दिया है, जो कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, पर कंपनी की अगर शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है निवेशकों के लिए। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी लगभग अच्छा रिटर्न दिया है, तो हमने यहाँ पे एक इसको प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी हम आगे देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि कंपनी भाई कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट बना पा रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी 1132 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, 75 से 75.95 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना रही थी। और अगर 2023 में सिचुएशन को देखें तो भाई 1132 से हो गया है 2564, इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। और अगर नेट इनकम को देखें तो भी नेट इनकम में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। यानी जो कंपनी है फाइनेंशियल रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो लगातार प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए, तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो अगर 2019 में देखें तो भाई कंपनी के पास 2202 करोड़ की संपत्ति थी। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के जो एसेट्स जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू बनाती है, जैसे भाई इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, कंपनी के ऑफिस या ब्रांच वगैरह हो गई। और अगर 5 सालों के बाद देखें तो भाई इस वैल्यू में देखिए कितना फ़र्क आया है। ये 2202 था और इसमें 2358 करोड़ की कंपनी का संपत्ति हो गई है, जो कि ज़्यादा अच्छी तो नहीं बढ़ी है पर थोड़ी बहुत बढ़ी है। पर इसको अभी हम एक अच्छा संकेत मान सकते हैं कि कंपनी की संपत्ति अगर बढ़ रही है तो इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अभी हम देखेंगे भाई कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया अपने निवेशकों को। तो कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में, 20 में, 19 में। मतलब कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है। और अगर डिविडेंड की वैल्यू की बात करें तो भाई इसमें 12.50, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये इस तरह से कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये निवेशकों के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ में ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। अभी हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 58% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। सेकंड आता है म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर उनके द्वारा किसी भी प्रकार के इसमें निवेश नहीं किया गया, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है कंपनी में निवेश करने का। और अगर विदेशी इन्वेस्टर को देखें तो उनका जो है 0.26% की होल्डिंग है, तो भाई यह होल्डिंग भी लगभग ना के बराबर ही रही हुई है, ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 41% रहे हुए हैं और जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर 30% से ज़्यादा होते हैं तो वह अच्छा नहीं माना जाता। तो भाई कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अच्छा नहीं देखने मिला, इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट में रख दिया है। अभी हमारे पास 4 प्लस पॉइंट हो गए, एक माइनस पॉइंट हो गया। अब आगे देखते हैं हमें कौन सा पॉइंट मिलता है। अभी इसमें रिपोर्ट में टॉप कंपटीटर्स दिए हुए कंपनी के और कंपनी का फ्यूचर स्कोप, भाई किस तरह से कंपनी काम कर रही है, आने वाले समय में कंपनी कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने का प्लानिंग कर रही है, वो सब दिया हुआ है। इसके अलावा कंक्लूजन दिया हुआ है और FAQs वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसे पूरी रिपोर्ट को रीड कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू की। तो देखिए जो दोस्तों ये टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर हम 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2750 से लेकर 2830 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर 2025 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू तो दोस्तों सॉरी ये जो वैल्यू मैंने बता रहा हूँ वो एक अंदाजित ये वैल्यू है, मतलब आने वाले समय के लिए। तो अगर 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2750 रुपये से 2830 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 में टारगेट की वैल्यू देखें तो भाई ये 3160 रुपये से लेके 3235 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 को देखें 2030 के साल में तो ये शेयर की वैल्यू 6800 रुपये से लेके 7200 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और प्लस पॉइंट जैसा कि हमने देखा भाई हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट कर लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।